हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, मैं काफ़ी टाइम से बात करना चाह रही थी इस टॉपिक पर। मेरे सामने एक लाइव आई थी जो कि क्लिप था ऑन की लाइव का, जिसमें कि ऑन के साथ उनकी मदर और सिस्टर दोनों ही जो हैं वो लाइव आए हुए थे। सहरी का टाइम था और बड़ा वो एक होता है ना तमस्सखुर उड़ाने वाले अंदाज में ये लाइव की गई थी, क्योंकि इससे पहले एक चैनल पर जिस तरह से कि ऑन की ऑडियो प्ले कर दी गई थी, उनकी मदर की ऑडियो प्ले कर दी गई थी, जो भी बातें वो कर रहे थे ईमान के इन लॉस से रिलेटेड, यानी रजब की मदर, रजब के फादर से रिलेटेड। तो अब इस वीडियो के अंदर भी कुछ उनका जो एक अंदाज था ना, वो मुझे ऐसा लगा देखने में कि वो थोड़ा सा टॉन्टिंग है। देखें, कोई नहीं कहता, फिर अगेन मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ें रजब ने की पास्ट में, ज़्यादा दूर का पास्ट नहीं है, नियर पास्ट है, तो वो कोई बहुत नॉर्मल है। और कोई भी बीवी अपना दिल इतना बड़ा कर ले कि वो उन तमाम तर चीज़ों को भुला दे, नहीं भाई, अगर वो भुला रही है तो ये उसकी आला ज़र्फ़ी है। वो इस चीज़ को भुलाकर अपना घर बचाने के लिए, अपना रिश्ता बचाने के लिए, अभी एक प्यारा सा बेटा है उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो भी चीज़ें करेगी, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे और उसकी ज़र्फ़ की दाद देंगे। ये तमाम तर चीज़ें इस नोट पर जा रही थी, लेकिन आगे से जो साइड निकल के आई है ना, उसने तो तमाम तर गेम को ही पलट डाला और चेंज कर डाला। जिस तरह की रजब की एक ब्रॉडकास्ट चैनल है, उस पर उन्हें जो भी बात करना होती है वो अपना वॉइस मैसेज दे देते हैं, या फिर इंस्टा पर स्टेटस लगा देते हैं, या फिर ये करते हैं कि कोई इस तरह की बात, कोई पिक्चर, कोई मैसेज वहाँ से वो थ्रो कर देते हैं, ताकि उनकी जो ऑडियंस है, जितनी भी वहाँ पर उनके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि जो यूट्यूब की सारी ऑडियंस होती है ना, वो सबके सब इंस्टा और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होते। मैं खुद भी स्नैपचैट और टिकटॉक इतना ज़्यादा मैं नहीं देख पाती। तो खैर, वहाँ पर आज रजब ने एक पोस्ट लगाई है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया कि जो अपने दोस्त हैं उनको अपनी फैमिली पर प्रायोरिटी दी, और आज ये वक्त साबित कर रहा है कि उनका ये फैसला दुरुस्त था। अब कौन सी फैमिली, एक तो रजब की अपनी मतलब पेरेंट्स हैं, तो अपनी बहन है, जो भी रिश्ते हैं फॉर श्योर उन पर तो, अपने माँ बाप पर तो, अपने फ्रेंड्स को वो फौकियत नहीं देगा। जिस फैमिली की बात कर रहा है वो लाजमन उसकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड बात है, तो वो इसलिए कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो कि उसका भी कहना था, जो चैनल जिन्होंने के यहाँ पर तमाम तर ऑडियोज प्ले की थी, उनसे मुतालिक रजब का कहना था कि यार आप ना करो, और महीना पहले से तो मेरे पास भी ये सारी चीज़ें आई हुई हैं, है ना। तो महीना पहले से जब आपके पास आई हुई थी और आपको पता था आपके फादर के लिए इतनी ज़्यादा एक गलत ज़ुबान इस्तेमाल की गई है कि उनकी औकात नहीं है, कुछ इस टाइप के अल्फाज थे जो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे रिपीट करके क्या मिलेगा, है ना। तो आपको नहीं लगता था कि अगर आपके पास वॉइस आ गई थी तो आप उस चीज़ का अपनी तमाम तर ऑडियंस को बताते, उनको बताते कि जो आपको बैश कर रहे थे कि देखो ये रीज़न है, मैं अपने पेरेंट्स के हवाले से कोई भी एक गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जो भी कुछ था ठीक है, वाइफ है, इन लॉज हैं, तो ऐसा करते कि वो आपको कह लेते, लेकिन पेरेंट्स तक नहीं जाते, है ना। ये वाला एक एटीट्यूड होता। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि जो चैनल हैं जिन्होंने आपकी वॉइसेस प्ले की हैं, मतलब अदर साइड की, तो ये तमाम तर चीज़ें आपकी एमा पर की जा रही हैं, आपकी शय पर की जा रही, क्योंकि जैसे ही वहाँ से वो वॉइसेस प्ले की गई ना, आज रजब का एक धुआंधार जवाब आया है। और जवाब कुछ इस तरह से है। उससे पहले मैं थोड़ी सी और बात कर लूँ। जी हाँ, जो ऑन की लाइफ थी, कहाँ तो ईमान जो है वो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना चाहती थी, है ना, क्योंकि उनको लगता था कि नज़र जो है वो लग जाएगी और बच्चे को नहीं लाना, खुद नहीं आना। अब तो खैर वो खुद भी एक्टिव हो गई हैं, प्रमोशंस भी कर रही हैं, कुछ पीआर पैकेजेस वगैरह। इट्स ओके, इट्स फाइन, परफेक्टली फाइन, आपका राइट है, आप कीजिए। लेकिन जो आपके स्टेटमेंट्स हैं ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो सहरी में लाइव आ रही हैं और आप ठीक है फेस नहीं दिखा रही, लेकिन आपकी आवाज़, आपकी मदर की आवाज़, वो आपकी जो एक लाइव है भाई की, उसके अंदर आप सब एक कलेक्टिव लाइव तो कर रहे हैं ना। वहाँ पर अगर कोई सलाम भी कर रहा है तो आप भी उस सलाम का रिप्लाई दे रही हैं, और
आपकी मदर भी दे रही हैं, फिर वहाँ पर थोड़ी देर के लिए म्यूट होता है, तो वहाँ पर कुछ आप लोगों का डिस्कशन होता है, देन जैसे ही वो अनम्यूट होता है तो आप कहती हैं कि टिकटॉक तो तुम्हें पसंद है ना, और तुम तो गए थे ना, तो वहाँ पर ऑन फॉरन कहता है हाँ पॉडकास्ट में गया था। मतलब वो ऐसी क्या पॉडकास्ट थी जो कि आप लोगों की लाइफ की कोई बहुत एक इम्पॉर्टेंट और बहुत एक कहते हैं ना जिसने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की हो, आपको किसी मुकाम पर पहुंचाया हो। मतलब उस पॉडकास्ट का अगर देखा जाए तो मीन क्या था, है ना, मीन यही था कि जो तमाम तर सिलसिले हैं वो थोड़ा सा और कंफ्यूजन का शिकार हो गए, जो चीज़ें थी वो और मेस की तरफ चली गई। अगर आपको वाकईतन बच्चे का और अपना घर जो है वो आगे लेकर चलना था, बच्चा तो बहुत मासूम है ना, सच में उसके लिए और भी ज़्यादा बुरा लग रहा है जिस तरह आपके भाई ने आकर लाइव में कह दिया कि जो फादर साइड है उसको वहाँ से खर्च नहीं मिल रहा। तो वो लाइव अगर वो कर रहा होता तो मुझे लगता है आप लोग भी साइड बाय साइड उसके बैठे रहते हैं, या आप लोग भी अवेयर होते हैं। आप लोग अनअवेयर नहीं है कि वो लाइव में क्या बातें कर रहा है। खैर बैक टू रजब्स व्लॉग। तो रजब ने व्लॉग बनाया है अपने फादर की 71th बर्थडे उसने सेलिब्रेट की है, और उसने कहा है कुछ कमजोर लोग हैं कि जो उनके वालिद के हवाले से बेतुकी बातें करते हैं, नॉनसेंस जो है वो आकर बोलते हैं, शायद कि वो खुद अपने पेरेंट्स के लिए इस तरह की सोच रखते हैं। उनका कहना था कि जो बाप है ना वो इनके घर का दरवाजा है, और अगर इनका बाप इनको ऑर्डर करे तो आज वो सब कुछ यहाँ से बंद करके चले जाएं। उनके वालिद कम बोलते हैं। कम बोलने का ये मकसद नहीं है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनके फैसलों की अहमियत नहीं है, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उनके फैसले जो हैं वो माने जाते हैं। और रजब ने कुछ डेट्स भी गिनवाई जो कि उनके मदर, फादर, सिस्टर, उनकी खुद की बर्थडेज हैं, एनिवर्सरी का दिन है अपने अम्मी बाबा के, ये उन्होंने गिनवाया। मगर उस पूरे कॉन्वर्जेशन में हमें कहीं पर भी ईमान का कोई जिक्र नज़र नहीं आया। वो एक डेट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए थी रजब के लिए, उनके मतलब जो बेटा जिस दिन दुनिया में आया, उन्होंने उस डेट को भी यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया। ये तमाम तर चीज़ें सच में बड़ी अजीब है। मतलब मेस इतना क्रिएट हो गया है, इतना क्रिएट हो गया है कि जो बाप है वो अपनी औलाद से भी दूर होने पर मजबूर है। मुझे लगता है जो ईमान साइड के लोग हैं ना वो थोड़ा सा इमेच्योरिटी का सबूत दे रहे हैं, थोड़ा सा समझदारी का सबूत देना चाहिए। ईमान की वालदा जो हैं वो एजुकेशन से वाबस्ता हैं, और मेरे ख्याल में वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ भी सकती हैं, और सिंगल मदर हैं, उन्हें अंदाज़ा होगा किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को अकेले पाला है। तो क्या उन्हें नहीं लगता कि जो उनकी बेटी है उसका घर बसे, जो उनका नवासा है वो शान से अपने बाप के साथ, अपने जो भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ सुकून से, जिस तरह एक नॉर्मल घराना रहता है उस तरह से रहे? क्या वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं? ये तमाम तर बातें जब मैं सोचती हूँ तो सच में बड़ा एक दुख होता है। और फिर सोचते हैं मतलब हम चीज़ों का ना एक ही रुख देख रहे होते हैं, तस्वीर की एक ही साइड देख रहे होते हैं, लेकिन जब चीज़ें निकल कर आती हैं तो बहुत कुछ क्लियर होता है। यहाँ से ये भी क्लियर हो रहा है कि रजब अनअवेयर नहीं था कि जो वॉइसेस हैं वो आगे प्ले की जाएंगी, क्योंकि जैसे ही वो वॉइस आती है उसके फौरी टाइम बाद रजब का ब्रॉडकास्ट चैनल पर एक वॉइस नोट आता है कि ना करो वरना पाकिस्तान से गया तो वापस नहीं आऊँगा। लेकिन फिर उन्हीं वॉइस नोट्स की बुनियाद पर वो आज के व्लॉग में अपने फादर की इम्पोर्टेंस जो है उसको भी हाईलाइट करता है, और अपने इन लॉस को करारा जवाब भी देता है ना। तो ये तो मुझे लग रहा है कि जो मामलात हैं वो सेटलमेंट की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसी हो गई हैं, और अल्लाह का हुक्म हुआ तो बेशक ये दोबारा से एक हो जाएंगे, एक हो सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि जैसे मामलात मज़ीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, वो रहम फरमाने वाला है, और बस अल्लाह रहम फरमाए। इसी दुआ के साथ बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।